आपका देखिए ये आरबीसी को दूसरा नाम आपको एंथ्रियोसाइट भी बोला जाता है, ठीक है। आरबीसी का आपका दूसरा नाम एंथ्रियोसाइट भी बोला जाता है। आरबीसी में आपको आरबीसी का जो ब्लड बैंक कहा जाएगा वो कहा जाएगा आपको स्प्लीन का। आरबीसी रहता कहाँ, स्प्लीन में रहता है। आरबीसी बनता कहाँ है, तो लीवर में बनता है। आरबीसी कहाँ बनेगा आपका, लीवर में। आरबीसी आपका कहाँ बनेगा, लीवर में। आरबीसी रहेगा कहाँ, तो स्प्लीन में। आरबीसी रहेगा कहाँ, तो स्प्लीन में। हाँ, आप आरबीसी का कब्र भी जो होता है वो स्प्लीने में जाता है। आरबीसी का जो कब्र भी होता है स्प्लीने होता है। आरबीसी अगर खराब होगा तो वो नष्ट कहाँ होगा, तो स्प्लीन में होगा। आरबीसी अगर आपको खराब होगा तो वो नष्ट कहाँ होगा, आपको स्प्लीन में जाके होता है। आरबीसी का आपका रहेगा काल 120 दिन का, 120 दिन रहेगा। आरबीसी आपके बॉडी में 99% होता है। रुधिराणु में जो होता है, रुधिराणु में, ये रुधिराणु में 3 होता है ना, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। तो इसमें अकेले आरबीसी जो होता है 90% होता है। इसमें आरबीसी 90% होता है। 120 दिन इसका जीवन काल रहता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ध्यान से सुनिए, देखिए आरबीसी का दूसरा नाम आपको एंथ्रियोसाइट होता है। आरबीसी आपको लीवर में बनेगा। आरबीसी में आपको हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। अगर आरबीसी खराब होगा तो उसको नष्ट करने के लिए स्प्लीन में लिया जाएगा, इसलिए आरबीसी का कब्र स्प्लीन को करते हैं। और अगर आरबीसी का मतलब आपका एज जो होगा, आरबीसी कितना दिन टिकेगा, उसको 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से आरबीसी 99% होता है। आरबीसी आपका 99% होता है। आरबीसी में आपका ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन होता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। आरबीसी में जो आपका होता है वो ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन होता है। आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है। आरबीसी का जो कलर होता है आपका रेड, हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी का जो रेड कलर होता है आपको हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। आरबीसी में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरबीसी में लगभग आप समझ चुके हैं, सारा चीज आरबीसी में आप लगभग समझ चुके हैं, ठीक है। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको डब्ल्यूबीसी बताते हैं। अब आपको हम डब्ल्यूबीसी बताते हैं। देखिए आरबीसी में आपको अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट में बता दीजिएगा कि सर आरबीसी में से दिक्कत। एक बार और हम आपको समझा देते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम एंथ्रियोसाइट होता है। आरबीसी को हम लोग एंथ्रियोसाइट भी बोलते हैं। और आरबीसी में आपका टोटल रुधिराणु का, टोटल ब्लड का 99% आरबीसी होता है। आपका टोटल ब्लड का 99% आरबीसी होता है। और आरबीसी लीवर में बनता है और खराब हो जाता है तो उसको स्प्लीन में, स्टोर भी स्प्लीन में रहता है, लेकिन अगर खराब हो जाता है तो वो स्प्लीन में जाके उसको खत्म, नष्ट कर दिया जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र बोला जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र बोला जाता है, समझे। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी में आपको हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में आपको हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का रंग लाल का होता है। आपको पता है हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का कलर लाल होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाएगा। आरबीसी में आपका ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होगा। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होगा। आरबीसी समझने में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है? आरबीसी समझने में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है तो इसको मिटा देंगे। आरबीसी समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मिटा देते हैं, ठीक है। अब आपको डब्ल्यूबीसी बताते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल, वो होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। इसके नाम से ये स्पष्ट है कि व्हाइट होगा तो हीमोग्लोबिन तो होगा नहीं। क्योंकि आपको पता है कि रक्त का जो कलर लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर आपका रेड ब्लड सेल में रेड ब्लड सेल मतलब लाल, रेड ब्लड सेल मतलब लाल।
आपका व्हाइट ब्लड सेल मतलब उजला, अब उजला ब्लड सेल है इसमें तो हीमोग्लोबिन होगा नहीं। तो आपका देखिए सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल में आरबीसी वो डब्ल्यूबीसी में ये आपको सफेद होता है, श्वेत होता है, ये आपको श्वेत होता है। श्वेत कहने का मतलब सफेद है, नाम से ही स्पष्ट है। कोई गधा को भी बोलिएगा व्हाइट ब्लड सेल, आप पूछेगा कलर कैसा होगा तो भाई वो बताएगा व्हाइट ही होगा, क्या कि व्हाइट ब्लड सेल नाम से ही स्पष्ट है कि व्हाइट ही होगा, ठीक है। आपको डब्ल्यूबीसी का आपका जो होता है मतलब कितना दिन रहता है, 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी 4 दिन होता है इसका कार्यकाल। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल बोलिए, अकाल बोलिए, जो भी बोलिए, डब्ल्यूबीसी 4 दिन तक ठीक ठाक रहता है। 4 दिन के बाद ये खराब हो जाता है और दूसरा डब्ल्यूबीसी बनता है, ठीक है। जैसे आरबीसी 120 दिन रहता है वैसे डब्ल्यूबीसी 4 दिन रहता है, वैसे डब्ल्यूबीसी 4 दिन रहता है। और डब्ल्यूबीसी 8 से 10,000 पाया जाता है, 8,000 से आपका 10,000 रहेगा, 8,000 से आपका 10,000 रहेगा। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट बोला जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगर एक चीज और देखिए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है, आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी, वो आपका होगा 600 रेशियो 1, मतलब 600 आरबीसी होगा तो 1 डब्ल्यूबीसी होगा, 600 आरबीसी होगा तो 1 डब्ल्यूबीसी होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 600 आरबीसी होगा तो 1 आपका डब्ल्यूबीसी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 600 आरबीसी है तो आपका 1 डब्ल्यूबीसी है, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यूबीसी को और 2-3 भागों में बांटा गया है, आपको बताते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी जो होगा, पहला होगा आपको बेसोफिल, बेसोफिल, दूसरा होगा न्यूट्रोफिल, तीसरा होगा आपका मोनोसाइट जिसको एंटीबॉडी भी बोला जाता है, और एक और आपका होता है लिम्फोसाइट, एक और आपका होता है लिम्फोसाइट। देखिए ये सब जो होता है, ये सब आपका डब्ल्यूबीसी जो होता है, ये सब आपको मारता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को मारेगा, बैक्टीरिया को मारेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। इस सबको बोला जाता है एंटीबॉडी, इसको बोला जाता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। एक चीज आप देखे होंगे कि अगर आपको बॉडी में, अगर आपके बॉडी में कोई रोग हो जाता है, रोग कहने का मतलब अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो उससे लड़ता कौन है, उससे लड़ता कौन है, तो उससे लड़ेगा डब्ल्यूबीसी, उससे लड़ेगा कौन, डब्ल्यूबीसी, उससे लड़ेगा कौन, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब जो होता है ना, ये सब बैक्टीरिया को मार देता है, ये सब जीवाणु को मार देता है, और यही सब आपको रोगों को मारने में ये सब ठीक करता है। देखिए आपको एक चीज बता रहे हैं, आप सोचिएगा कि सर ना लिखने का टाइम दे रहे हैं ना बोलने का टाइम दे रहे हैं। एक चीज आपको बताते हैं कि हम शुरू से ही ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम आज से नहीं, हम लगभग 16 से 17 साल की उम्र से पढ़ा रहे हैं, सिर्फ जनरल कंपटीशन का, सिर्फ जीएस का। लगभग मेरा 2-3 को बच्चा का वो किया सिलेक्शन, 2-3 को बच्चा मेरे भाई ये लोग थे, उन्हीं लोगों को हम बताए थे, पढ़ाए थे, तो उन लोगों का हुआ भी है। बस मेरा नहीं हुआ, थोड़ा सा छूट गया, एयरफोर्स मेडिकल से थोड़ा सा छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा नहीं हुआ है ना तो हम अपने जैसा 20 को करवा देंगे, मेरा नहीं हुआ है अपने जैसा 20 को करवा देंगे, समझे। देखिए आपको एक चीज बताते हैं, आपको समझने में आसान होगा। अगर समझ जाइएगा ना तो उसका नोट्स बना लीजिएगा, अगर समझ जाइएगा तो आप उसका नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखिएगा, फिर से चला के देखिएगा, बार-बार चला के देखिएगा ना तो आपको पॉइंट मिल गया, उसको लिख सकते हैं, ठीक है, आप उसको नोट कर सकते हैं। देखिए आपका डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी में आपका सबसे पहले श्वेत रक्त होता है ये, इसमें वो आपको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ये 4 दिन इसका कार्यकाल होता है, 4 दिन इसका होता है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी आपका नष्ट हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी में आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600 रेशियो 1 होता है। और डब्ल्यूबीसी में आपको बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट ये सब पाया जाएगा जो बैक्टीरिया को मारेगा, जो बैक्टीरिया को मारेगा, ठीक है, जो बैक्टीरिया को मारेगा और बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। डब्ल्यूबीसी भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आपको प्लेटलेट्स बताते हैं। देखिए आगे आपको प्लेटलेट्स बताते हैं।
प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स आपको क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होता है ना, प्लेटलेट्स आपका टोटल बॉडी में आपका कम से कम 2 से 3 लाख पाया जाता है। प्लेटलेट्स जो होता है ये आपके बॉडी में 2 से 3 लाख पाया जाता है। ये आपका बॉडी एंटीजन होता है, वो बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होता है ये आपको बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। प्लेटलेट्स आपको बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है, समझे। ये आपका बॉडी में होगा 2 लाख से 3 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 2 लाख से 3 लाख होता है। जब आपका डेंगू होता है ना, डेंगू बीमारी, तो ये प्लेटलेट्स घट के आ जाता है आपको कम से कम 80,000 पे। ये प्लेटलेट्स घट के आपका 80,000 पे आता है। और यही प्लेटलेट से आपको रक्त का थक्का बनने से रोकता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता 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 है। प्लेटलेट्स जो होता है जब कट फट जाएगा तो ज्यादा ब्लड नहीं निकले, इसके वजह से प्लेटलेट्स निकलेगा और उसके बाद आपका वायु से अभिक्रिया करेगा और आपको रक्त का थक्का बनाने में मदद करेगा। रक्त अगर थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड निकलते जाएगा और ज्यादा ब्लड निकलेगा, भगवान को प्यारे हो जाइएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, 4-5 गाँव वाला भोज खा लेगा, पचा देगा, बात खत्म। आप गए 13 नंबर पुल में, गाँव वाला गया अपना घर खा पी के, बात खत्म है। प्लेटलेट समझने में कोई दिक्कत है। प्लेटलेट जो होगा ना आपके बॉडी में 2 से 3 लाख होगा, ठीक है। प्लेटलेट्स में अगर डेंगू बीमारी होगा तो इसकी संख्या घट के 80,000 हो जाती है। और रक्त का थक्का बनने में भी प्लेटलेट्स मदद करता है। प्लेटलेट्स में बस आपका इतना ही है। आपको एक चीज बताया, प्लाज्मा बताए हैं। प्लाज्मा में आपका 90% जल होता है और 10% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। और जब प्लाज्मा में से आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अलग कर लिया जाता है, जब जल आपका बचता है 90%, उसको बोला जाता है सेरम। अगर बीमारियों की जांच करवानी है आपको, डॉक्टर लिखता है कि टाइफाइड है कि क्या है, तो उसमें जांच में आपको सेरम का ही जांच करेगा, उस जांच में आपको सेरम का ही जांच करेगा, समझे। उस जांच में आपका किसका जांच होगा, सेरम का ही जांच होगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग अब ध्यान देके पढ़िए। मिलते हैं फिर कल। आपका ब्लड में आगे 1 दिन का और ब्लड चलेगा आपका। ये इतना लगभग आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा समझ में आ गया। वीडियो थोड़ा दिन बाद अपलोड हो रहा है, इसके लिए और शेयर कीजिएगा। जो मतलब कम से कम चैनल को सब सब्सक्राइब करें। बच्चे जितना पढ़ सके, फ्री में पढ़ रहे हैं तो कुछ को ज़्यादा पढ़ें तो और फायदा होगा कि फ्री में पढ़ा रहा है तो कुछ ज़्यादा बच्चों को प्राउड फील होगा, कुछ 1-2 को हो जाएगा जॉब तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी आगे आपको हम कल बताते हैं।